हाय दोस्तों, आज एमएस वर्ड की इस वीडियो में सिखाया जाएगा एमएस वर्ड के अंदर होम टैब के बटन के अंदर जो फॉन्ट ग्रुप ऑप्शन दिखाई देते हैं और इसके अंदर जितनी भी टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद क्लिपबोर्ड ग्रुप में जितने भी आपको टूल्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर का यूज एमएस वर्ड के अंदर कहाँ से, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट और आपका टेक्स्ट इफेक्ट हो गया, टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, कलर फॉर्मेटिंग, चेंजिंग कैश, टेक्स्ट इंक्रीज करना, टेक्स्ट को साइज बढ़ाना, फॉन्ट फैमिली, इनका सबका यूज एमएस वर्ड के अंदर कहाँ और कैसे करते हैं दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डिटेल से दोस्तों। और ये वीडियो भाइयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली जो अभी एमएस वर्ड सीख रहे हैं या सीखना स्टार्ट किए दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एमएस वर्ड के अंदर इनका यूज और कहाँ कैसे करते हैं। तो दोस्तों इन सब का हमें प्रैक्टिकल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेमी टेक्स्ट यानी लिखा हुआ कुछ टेक्स्ट चाहिए ताकि हम इनका यूज कर सकें। कैसे एमएस वर्ड के अंदर हमें डेमी टेक्स्ट मिलता है, कैसे इक्वल RAND शिफ्ट के साथ आपको राउंड ब्रैकेट देना, लेफ्ट वाला और राइट वाला भी देना है। उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है। जैसे आप इंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने कुछ पैराग्राफ आ जाएंगे, कुछ टेक्स्ट आ जाएंगे लिखे हुए। उसके बाद हम आसानी से इनका यूज कर सकते हैं। तो कट कॉपी, पहला हमारा ग्रुप क्या है, क्लिपबोर्ड ग्रुप। कट कॉपी का यूज दोस्तों एमएस वर्ड के अंदर क्या होता है कि अगर हमें इन दोनों को यूज करना है तो पहले किसी भी टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, कोई भी, यानी जितना भी टूल्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इन सबको यूज करने से पहले हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कट का मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई लाइन या कोई वर्ड हमें यहाँ से कर सिलेक्ट करके जितना भी हमें वहां से हटाना है, तो वीडियो सेलेक्ट पावरफुल वे टू तक हमें इस लाइन को हटा के, यानी ये वाली लाइन को हटा के हमें यहाँ रखना है। तो पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे सिलेक्ट करोगे तो आपका कट और कॉपी हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है कीबोर्ड से, कंट्रोल एक्स कर दोगे तो भी ये चीज लाइन कट हो जाएगी, या आप यहाँ से डायरेक्ट माउस से क्लिक कर देंगे तो ये लाइन यहाँ से दोस्तों हट जाती है। कट का मतलब जिसको जितना आप लाइन को सिलेक्ट किया वो लाइन वहां से हट जाएगी। अब जहां आपको रखना है, जैसे मान लो मुझे न्यू देम यहाँ पर मुझे रखना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके कर्सर को या तो यहाँ से मैं पेस्ट कर दूंगा या तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल V कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो ये देखो लाइन यहाँ पर दोस्तों आ जाती है। और दूसरी बात दोस्तों ये होती है, जब कोई चीज आपको यहाँ से चाहे आप कट करो या कॉपी करो, ठीक है, तो कट कॉपी करने पर अगर कोई चीज आप सिलेक्ट करके कट कॉपी करते हो तो वो एमएस वर्ड के अंदर स्टोर रहती है, ठीक है। तो बार बार उसे कट कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी लाइन वीडियो वाली थी, यहाँ पर जो वीडियो प्रोवाइड पावरफुल पे वाली, तो यहाँ पर आ गया। अब दोबारा इसको हमें लाना हो तो आपको बार बार उस लाइन को कट करने की जरूरत नहीं है, बस आप कर्सर वहां पर रखना जहां लाइन चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताया ना कि जो चीज एमएस वर्ड के अंदर आप कोई चीज सिलेक्ट करके कट कॉपी करते हो तो वो इसके अंदर स्टोर रहती है, बस उसे आप खाली कंट्रोल V करना है, यानी पेस्ट करना है। यहाँ से आप पेस्ट करो या कीबोर्ड से कंट्रोल V करो। जैसे मैं कीबोर्ड से कंट्रोल V करता हूं, देखो वो लाइन वीडियो प्रोवाइड पावरफुल वाली लाइन दोस्तों यहाँ पर आ गई। फिर मैं कुछ स्टार्टिंग यहाँ से लिख रहा हूँ, फिर मुझे ये लाइन चाहिए तो फिर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल V पेस्ट कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि बार बार उस लाइन को सिलेक्ट करके कट करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने कट कर दिया और इसके अंदर स्टोर होगी, फिर कंट्रोल V से आप पेस्ट करते रहो। और उसके बाद दोस्तों आता है कॉपी करना। कॉपी का मतलब क्या आता है कि अगर आपको कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, बार बार लिखना पड़ रहा है, जैसे कोई नाम हो गया, मेरी कंपनी का नाम हो गया, मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, ठीक है, तो अब उस लाइन को सिलेक्ट करो, उसे कॉपी कर लो। जैसे मान लो टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट, ये बार आपको बार बार लिखना पड़ रहा है, तो आप उसे सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करके यहाँ से आप यहाँ से कॉपी कर लो या कीबोर्ड से कंट्रोल C कर लो, ठीक है, कंट्रोल दबा के फिर C दबा लो तो ये कॉपी हो जाएगा। या तो यहाँ से कॉपी कर लो, जिसमें यहाँ से कॉपी कर लिया। अब ये कॉपी हो गया तो इसके अंदर स्टोर हो गया। अब जहां मुझे जरूरत पड़ेगी, मान लो मुझे यहाँ पर 2 के बाद लगाना है, तो कॉमा के बाद, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल V कर दूंगा, ठीक। उसके बाद अब मैं यहाँ से लाइन लिखना स्टार्ट करता हूँ, जो भी लिखना मुझको लिखने, ऐसे मैं रफली लिख रहा हूँ बस आपको बताने के लिए। फिर कीबोर्ड से कंट्रोल V कर दिया मैंने, देखो अब नीचे आया, नीचे भी मैं कोई लाइन लिख रहा हूँ इसे, उसके बाद मुझे वो लाइन की जरूरत पड़ी तो कंट्रोल V कर दी, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि कट और कॉपी करने से पहले हमें चीज को सिलेक्ट करना होता है, जिसको हमें कॉपी करना हो, जिसको कट करना हो, ठीक है। और पेस्ट का भी यूज हो गया। अब फॉर्मेट प्रिंटर का यूज दोस्तों क्या होता है कि अगर हमें किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो, ये क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट की स्टाइल को, फॉर्मेटिंग को, सजावट को चुराता है, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट की स्टाइल की फॉर्मेटिंग की सजावट को चुराता है और किसी दूसरे पर अप्लाई करना हो तो उसके लिए इसे यूज करते हैं। और हाईलाइट के लिए भी यूज करते हैं। कैसे, मान लो कि मेरा यहाँ नाम है, जैसे मैंने मोहित, फिर यहाँ पे एक नाम, वे के बाद एक नाम डाल दिया मोहित, ठीक। उसके बाद यहाँ पर साइन के बाद ही मैंने लिख दिया मोहित, ठीक। अब जहां जहां मेरा नाम मोहित उसको मुझे हाईलाइट करना है, तो मैं इसको पहले मोहित को सिलेक्ट करूंगा, पहले उसे सजाऊंगा। तो मैंने बोल्ड किया, इसे गाढ़ा किया, इसकी साइज यहाँ से बढ़ाई, उसके बाद यहाँ से मैंने इसे कलर दिया, ठीक है, इसे मैंने सजा लिया। अगर अब ये क्या करता है फॉन्ट प्रिंटर, इसकी स्टाइल को चुराना हो तो बस इसके बाद ऊपर कर्सर रखे रहो, सिलेक्ट नहीं करोगे तो भी, सिलेक्ट करके करोगे तो भी ठीक है, खाली बस इसके बाद कर्सर भी रहेगा, यहाँ पर जाके आपको डबल क्लिक कर देना, फॉन्ट प्रिंटर पर डबल क्लिक करना। तो जैसे डबल क्लिक हो तो आपके कर्सर के साथ एक बरस हो जाएगा, जहां जहां मोहित लिखा हो उस पर आप क्लिक कर दो, तो मोहित की जो स्टाइल थी इस मोहित पर आ जाएगी, देखो। और बाकी यहाँ जो वर्ड लिखे हैं, जैसे टू मैक है,
मैक पर क्लिक कर दोगे तो ये जो स्टाइल है मैक पर आ जाएगी, देखो, या लुक पर क्लिक कर दो लुक पर आ जाएगी। तो ऐसा नहीं कि मैं मोहित जो स्टाइल है यहाँ पर लुक पर क्लिक करूँ तो लुक मोहित हो जाएगा, नहीं, सिर्फ मोहित की स्टाइल है। मैं यहाँ एग्जाम्पल पर क्लिक किया तो एग्जाम्पल मोहित नहीं हो जाएगा, मोहित की जो स्टाइल है वो सिर्फ इसके अंदर आएगी, मोहित की जो बोल्ड है साइज है वो सिर्फ इसके अंदर आएगा, देखो। और ऐसे मैं ड्रैग कर दूंगा, देखो इन सब पे भी आ जाएगा। अब बात आती है कि अगर इसे सही करना हो तो सही करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल Z भी कर दोगे तो बैक हो जाओगे, पीछे आ जाओगे ऐसे। अगर वापस जाना रहेगा तो कंट्रोल वाई करोगे, कंट्रोल वाई से जिसमें हम जिससे हम जिसके अंदर गए होते हैं फिर वापस उसके अंदर आने के लिए, वापस उसके अंदर जाने के लिए, सॉरी जाने के लिए कंट्रोल वाई करेंगे, अब पीछे आने के लिए कंट्रोल Z। ठीक है दोस्तों, ऐसे करते हैं। उसके बाद अगर मान लो कि कोई आपसे कह दे कि नहीं आपने फॉरेन पेंटर से किया तो फॉरेन पेंटर से सही करो, ये सारी चीजें मैंने फॉरेन पेंटर से की है तो फॉरेन पेंटर से ही सही करना है, तो आप क्या करोगे, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ हमारा ये भी तो एक स्टाइल है, ये भी एक कोई साइज होगी ना इसकी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मान लो इनमें से कोई भी एक इस पर क्लिक करके या फॉरेन पेंटर में जाके डबल क्लिक कर दूंगा, तो अब इसकी जो साइज थी, इसकी जो स्टाइल थी, जो इसका कलर था, अब फॉरेन पेंटर वो चुरा लेगा। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो मोहित उस साइज में हो जाएगा और उसके जो कलर था वो भी उस साइज का हो जाएगा पूरा, देखो। और ये इसको ड्रैग करके पूरा सिलेक्ट कर दूंगा, ये सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तो फॉरेन पेंटर आपको समझ में आ गया ना कि फॉरेन पेंटर क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट की कलर की स्टाइल को चुरा के किसी दूसरे पे डालना हो तो फॉरेन पेंटर का यूज करते हैं। ठीक है, ओके, अब इस परस को हटाने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। अब बारी आती है बोल्ड, इसकी फॉन्ट ग्रुप की ऑप्शन की बारी आती है। यहाँ देखो ये जो ऊपर दिखाई थी इसे फॉन्ट फैमिली बोलते हैं। फॉन्ट फैमिली मतलब क्या होता है कि जैसे हर परिवार में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, काले गोरे लंबे चौड़े, उसी तरह फॉन्ट फैमिली में भी क्या होता है, अलग अलग टाइप की फॉन्ट होती है। यहाँ पर बोल्ड होती है, इटैलिक होती है, अलग अलग स्टाइल की फॉन्ट होती है। तो जो लिखा हुआ टेक्स्ट जैसे ये पर तीन पर एक दो तीन चार पांच पैराग्राफ है, मान लो जो पहला ग्राफ टू से लेकर मोहित तक, अगर मुझे इसे अलग फॉन्ट में करना, अलग स्टाइल में करना, तो पूरा इसे मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके यहाँ से, अब यहाँ से मैं इस कलर में कर दूंगा या इस स्टाइल में कर दूंगा या इस फॉन्ट में कर दूंगा, देखो ये वाली फॉन्ट मैंने कर दी। ठीक, उसके बाद नीचे वाले को मैं सिलेक्ट करके अलग पूरा सिलेक्ट करना, यानी अगर इनको यूज करना तो पहले जितनी भी चीज है, जितना भी पैराग्राफ है उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको देना रहेगा। उसके बाद यहाँ से आप कोई भी कलर ऐसे ऐसे कलर कर फॉन्ट ले सकते हो। अब देखो ये वाली अलग स्टाइल फॉन्ट में, ये अलग फॉन्ट में, नीचे वाली अलग, इसको भी आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। तो सिलेक्ट करके ही करना है, ठीक है, ऐसे। अगर मान लो कोई फॉन्ट हमने कोई फॉन्ट या कोई पैराग्राफ आपने नहीं सिलेक्ट किया, सिर्फ कर्सर आपके यहाँ पर है और मैंने यहाँ पर जाके यहाँ से कोई एक फॉन्ट ले ली, तो इसका मतलब अगर कोई चीज चेंज नहीं हुआ। अब जो आप लिखोगे ना वो फॉन्ट उस साइज में आएगा, अब मैं जो लिखूंगा तो उस कलर में आएगी। जैसे मान लिया फिर मैंने कोई चीज सिलेक्ट कहीं सॉरी, अभी मैं कोई चीज कोई भी टेक्स्ट मैंने यहाँ सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, मैं यहाँ क्लिक करके बस यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सिर्फ फॉन्ट चूज कर रहा हूँ, अलग फॉन्ट ये वाला ले लिया मैंने। अब इसका मतलब अब जो आप लिखोगे ना वो फॉन्ट उस साइज उस कलर में उस स्टाइल में आएगा। ठीक है, ऐसे। तो जो लिखा हुआ उसको अगर करना हो तो पहले उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं एक साथ पूरा फॉन्ट अगर चेंज करना हो तो पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके ऐसे पूरे पैराग्राफ को यहाँ सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट वगैरह में दीजिएगा, तो हम सिलेक्ट का वीडियो बना देंगे, कीबोर्ड से कैसे सिलेक्ट करते हैं, माउस से कैसे सिलेक्ट करते हैं मैसेज के अंदर, उसका भी एक वीडियो बनाएंगे, आपको बता देंगे। तो पहले हम इसे पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ से जाकर कोई एक फॉन्ट देंगे, सारा एक फॉन्ट कैलिबरी कर देंगे और सारा एक फॉन्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो फॉन्ट फैमिली दोस्तों जाएंगे। अब यहाँ दिया है फॉन्ट की साइज को बढ़ाना, तो आप जितना भी चाहे एक इतनी लाइन को बढ़ाना है, इतनी लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप जाकर पॉइंट के हिसाब से 14 पॉइंट करना, 16 पॉइंट करना, 20 पॉइंट करना, ऐसे आप कर सकते हैं। अब वापस अगर आपको सही करना रहेगा तो ये जो आपकी ये वाली जो ये आप चाहते हैं जो साइज ये बढ़ गई है, मुझे सेम इसी साइज में करना हो तो पहले यहाँ कहीं क्लिक कर लीजिए, तो उसकी साइज आपको बताया गया यहाँ 11 है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर जाके आपको एरो को क्लिक करके यहाँ से 11 आपको दे देना है, तो सेम साइज उसको हो जाएगी। आप जितना सिलेक्ट करोगे उतना आपकी साइज बढ़ेगी। मतलब अगर मैंने इतना सिलेक्ट किया है तो इसका मतलब मुझे इतने टेक्स्ट साइज को बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पर जाके एरो की पर यहाँ पर 24 कर दिया, 28 कर दिया, 16 कर दिया, जो भी करना है कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पॉइंट के हिसाब से था, इसका नाम इंक्रीज फॉन्ट। इसका मतलब क्या होता है, अगर हमें टेक्स्ट की साइज को बढ़ाना है यहाँ से हम टेक्स्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं और टेक्स्ट की साइज को यहाँ से छोटा कर सकते हैं। लेकिन हमें जिसकी साइज बढ़ानी है और जिसकी साइज छोटी करनी है पहले उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, अपने को सिलेक्ट करके यहाँ से आप इंक्रीज फॉन्ट कर सकते हो, यहाँ से आप डिक्रीज फॉन्ट कर सकते हो। ठीक है, और कीबोर्ड से कैसे बढ़ाएंगे, कीबोर्ड से बढ़ाने के लिए कीबोर्ड से आपको कंट्रोल दबा लेना है और इंटर के बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है,
स्क्वायर ब्रैकेट होगा, आप देखोगे तो इंटर के पास होता है, राउंड वाला नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट। आप उसे लेफ्ट वाला यूज करोगे तो छोटा होगा, राइट वाला यूज करोगे तो आपका फॉन्ट बढ़ेगा। कंट्रोल को होल्ड करके उनको बारी बारी प्रेस करना, लेफ्ट और राइट वाले स्क्वायर ब्रैकेट को बारी बारी प्रेस करोगे तो आपकी टेक्स्ट साइज बढ़ेगी। ठीक है, और स्पीड से बनाना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल दबा लो, शिफ्ट दबा लो, और लेस देन ग्रेटर देन यूज करोगे, शिफ्ट और कंट्रोल को होल्ड करके लेस देन ग्रेटर देन यूज करोगे तो आपकी टेक्स्ट की साइज और फॉन्ट की साइज बढ़ेगी दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपने ये सीख लिया कि ये इंक्रीज फॉन्ट और ये हमारा डिक्रीज फॉन्ट, और मैंने कीबोर्ड से बता दिया। और ये दोस्तों क्या हमारा है, इसको बोलते हैं चेंज इन कैश। इनका मतलब क्या होता है, तो आपका लिखा हुआ टेक्स्ट है इसे आपको कैपिटल लेटर में करना हो या स्मॉल लेटर में करना हो, तो उसके लिए तो मान लो मुझे ये जो 2 से लेके गैलरीज तक मुझे कैपिटल लेटर में करना हो, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा, इतना सेलेक्ट करके चेंज इन कैश पे जाऊंगा और यहाँ से मैं अपर केस कर दूंगा तो ये सारा कैपिटल लेटर आएगा। आप देख सकते हो सारा कैपिटल लेटर हो गया। उसके बाद अगर मैं स्मॉल लेटर करना, अभी टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट है तो मैं यहाँ पर जाके लोअर केस कर दूंगा तो ये सारा स्मॉल लेटर हो जाएगा। अगर मुझे इसे सेंटेंस वाइज करना है तो मैं चेंज इन कैश पे जाके सेंटेंस कैच कर दूंगा तो ये हमारा सेंटेंस वाइज हो जाएगा, जैसे हम लोग टाइप करते थे पेपर वगैरह। ठीक है, समझ में आ गया ना। और कीबोर्ड से इसका शॉर्टकट की दोस्तों क्या होता है, आपको पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक, इन सबको जितनी भी टूल आपको यहाँ पर दिखाई दे, यहाँ पर जितनी भी टूल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको यूज करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है पड़ता। अगर टेक्स्ट नहीं सिलेक्ट करोगे उसके बाद अगर आप साइज बढ़ा रहे हो, इटैलिक कर रहे हो, बोल्ड कर रहे हो, तो सब कुछ यही होगा कि अब जो आप लिखोगे वो साइज बढ़ेगी, अब जो लिखोगे बोल्ड आएगा। ठीक है, तो जितने को हमें करना पहले उसे सिलेक्ट कर लेना। ठीक, अब यहाँ पे मैं बता रहा था चेंज इन कैश के बारे में कि इसे लोअर कैश अपर कैश कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कैसे करते हैं। तो पहले टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है पूरा, उसके बाद शिफ्ट दबा देना है, उसके बाद जो फंक्शन की होती है सबसे टॉप पर जिसके साथ F2 लिखा होता है, F होता है, 2 भी लिखा होता है, F3 भी लिखा होता है, F4 होता है, साथ में टेक्स्ट भी रहता है और नंबर भी दोनों बटन के ऊपर लिखा रहता है। तो आपको शिफ्ट दबा के F3 आपको प्रेस कर देना, F3। ठीक, आप एक शिफ्ट को होल्ड करना, बारी बारी F3 प्रेस करके देखना। अभी देखो ये क्या हो गया, ये होगा आपका लोअर केस हो गया, यानी स्मॉल लेटर हो गया। फिर मैंने एक बार शिफ्ट को होल्ड करके फिर F3 मैंने दबाया तो ये हो गया आपका सेंटेंस वाइज हो गया। फिर मैं एक बार शिफ्ट को होल्ड करके आपको F3 दबाया तो यहाँ ये होगा दोस्तों आपका कैपिटल लेटर हो गया। ठीक है दोस्तों, आपने इसकी भी शॉर्टकट की जान ली। अब ये क्लियर फॉर्मेटिंग है। क्लियर फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है कि आप जो भी टेक्स्ट का छेड़खानी करते हो, टेक्स्ट को सजाते हो, टेक्स्ट को कलर देते हो। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट को क्लिक किया, यहाँ से कलर दिया, उसके बाद साइज बढ़ाई, ऐसे कुछ टेक्स्ट यहाँ पर बोल्ड किया ऐसे, उसके बाद इसके इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर मैंने साइज बढ़ाई। यानी जो भी आप फॉर्मेटिंग जो भी कुछ करते हो, ये क्या करता है उस फॉर्मेटिंग को खत्म कर देता है। जैसे पहले था आपका टेक्स्ट वैसा बना देता है। कैसे, पहले आप पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट कर लो, आपको लग रहा है यार नहीं है जैसा पहले तो वैसा चाहिए, या तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल जेड करो, या तो एक तौर में आप कीबोर्ड जेड से कंट्रोल जेड करने के मतलब कई बार आपको कंट्रोल को होल्ड करके जेड को पुश करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ही बार हो जाएगा। तो पहले आपको जो टेक्स्ट जितना भी है आपने जो फॉर्मेटिंग की है उतना उतना सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक करना है। जैसे क्लियर फॉर्मेटिंग पे आपने क्लिक किया तो आप ये टेक्स्ट देख सकते हो, आपका जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने किया था सब खत्म हो गई। और दोस्तों इसका जो शॉर्टकट की होता है क्लियर फॉर्मेटिंग का, मैं बैक कंट्रोल से बैक आता हूँ, कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करके जो लंबी सी बटन होती है, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसके बाद कंट्रोल स्पेस मार दोगे तो ये जो टेक्स्ट आपका जो फॉर्मेटिंग की जो भी सजावट थी वो सारी एक साथ खत्म हो जाएगी। यानी कंट्रोल स्पेस से क्लियर फॉर्मेटिंग होती है, यानी इसकी शॉर्टकट की दोस्तों होती है। समझ में आ गया दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट कलर होता है। अगर हमें टेक्स्ट कलर देना है, जितना भी यहाँ जो भी पैराग्राफ है, एक वर्ड को देना चाहिए आपको या तो कोई भी जितना भी देना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, यहाँ तक मुझे देना है तो मैं यहाँ से टेक्स्ट कलर दे सकता हूँ। ऐसे ब्लैक है, रेड है, ग्रीन, ब्लू, जो भी आप देना चाहते हो। और ठीक है, यहाँ से कोई भी कलर आप टेक्स्ट कलर दे सकते हो। ठीक, उसके बाद ये क्या है, टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर होता है। अगर मुझे टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड को देना तो उतना टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर वगैरह दे सकता हूँ। हटाना रहेगा तो जैसे आपने कलर दिया, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फिर कलर दिया, तो उसी तरह टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हटाओगे भी, यहाँ पर जाके यहाँ से मैंने बैकग्राउंड कलर दिया, यहाँ पर जाके मैं नो कलर कर दूंगा तो बैकग्राउंड कलर दोस्तों आ जाएगा। और यहाँ पर जो भी ये ब्लू कलर है तो यहाँ पर नो कलर का ऑप्शन नहीं आता है कि ब्लैक में तो एक कलर है ना, तो यहाँ से ब्लैक कर लेना, नो कर देंगे तो कुछ लिखा ही नहीं करेगा। ठीक है, तो समझ आ गया ना, ये टेक्स्ट बैकग्राउंड और ये टेक्स्ट कलर, ये है टेक्स्ट इफेक्ट। यानी अगर हमें ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ टेक्स्ट है इसके पीछे हमें क्या देना है, शैडो देना हो, शैडो देना हो, एक परछाई देना हो या रिफ्लेक्शन देना हो, ग्लो देना हो, ये सारी चीज यहाँ पर यहाँ पे जाने के बाद यहाँ देखो इस सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। स्टाइल यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ शैडो देने के लिए यहाँ पे ऑप्शन शैडो देने के लिए यहाँ से आप बहुत सारी चीज शैडो भी आप दे सकते हो। देखो शैडो यहाँ पे जाओ क्लिक करोगे, यहाँ से आप शैडो
यहाँ नीचे दिखा शैडो पे जाओगे, यहाँ पर आप शैडो दे सकते हो। देखो ये टेक्स्ट के पीछे शैडो, अगर इसे टेक्स्ट को बड़ा करके देखोगे, देखो टेक्स्ट के पीछे यहाँ शैडो दिख रहा है हल्का हल्का। हटाना रहेगा तो सिलेक्ट करके इसे जितना 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 भी टेक्स्ट को आपने दिया है उतना टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जाके उसके बाद जहाँ शैडो दिया तो शैडो में जाओगे, यहाँ से सही करोगे। ठीक, और उसके बाद अगर यहाँ से रिफ्लेक्शन देते हैं, तो मैंने मान लिया यहाँ पर रिफ्लेक्शन पे गया, यहाँ से रिफ्लेक्शन दिया। अब देखो इसके नीचे रिफ्लेक्शन आ रहा है। अगर हटाना रहेगा, जितने टेक्स्ट को आपने दिया है सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन पे जाना है, तो यहाँ से सही कर देना। यानी रिफ्लेक्शन के अंदर ये सारे रिफ्लेक्शन दोगे, हटाने के लिए रिफ्लेक्शन के अंदर ही जाके यहाँ से नॉर्मल कर दोगे, ये सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ दिया ग्लो, आप ग्लो भी दे सकते हो ऐसे, इस तरीके ग्लो भी दे सकते हो। हटाना रहेगा तो जितना टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था सिलेक्ट करके उतना फिर ग्लो पे जाना। यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट में जाने के बाद, ग्लो में जाने के बाद यहाँ पर आपको नॉर्मल कर देना। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, ये टेक्स्ट इफेक्ट हो गया। अब बचा सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। इसका क्या यूज दोस्तों होता है, सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है टेक्स्ट के नीचे छोटे छोटे टेक्स्ट लिखना। कैसे, अब नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं लास्ट में करके रखता हूँ, इंटर मारता हूँ। अगर मुझे टेक्स्ट के नीचे छोटे छोटे टेक्स्ट लिखना, तो जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब मैंने लिखा व्हाट इज दिस। अब इसके नीचे छोटा सा टेक्स्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पर सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दूँ। अब यहाँ जो आप लिखोगे देखो एकदम छोटा सा लिखा जाएगा। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस होती है। जैसे अभी देखो यहाँ पर टिक लगा हुआ है ना, यहाँ पर जैसे मैं कंट्रोल प्लस दबाऊंगा तो हट जाएगा, हट गया। अब देखो लिखोगे तो टेक्स्ट बड़ा लिखा जाएगा। फिर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस दबा दूंगा तो वहां पर देखो टिक हो जाएगा। अब देखो यहाँ टिक लग गया ना। उसके बाद आप जो लिखोगे आप टेक्स्ट छोटा आएगा। तो सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि टेक्स्ट के नीचे छोटे छोटे अक्षर टाइप करना। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस दबा दूंगा तो ये वहां पर देखो साइन यहाँ पर हट गया। अब ये सब स्क्रिप्ट नहीं लगा हुआ है, अब जो लिखोगे आपका बड़ा लिखा देगा। अब ये क्या है, टेक्स्ट के ऊपर छोटे छोटे अक्षर लिखना है, इसका नाम है सुपर स्क्रिप्ट। तो हमें टेक्स्ट के ऊपर, नीचे मार के आता हूँ, टेक्स्ट के ऊपर हमें छोटे टेक्स्ट लिखना हो, अक्षर लिखना हो, तो हम जैसे मान लो कि मैंने लिखा विच क्लास डू यू रीड। ठीक है, तो अब इसके अंदर मुझे लिखना है छोटे छोटे अक्षर लिखना है इसके ऊपर। तो मैं इसकी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस होती है, और सब इसकी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस होती है, और इसकी जो होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस होती है। अब देखो यहाँ पर टिक लगा हुआ है, देखो अब जैसे मैं कुछ लिखूंगा छोटे छोटे अच्छे लिखाएंगे। अब उसे हटाना रहेगा तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबा दूंगा, हट जाएगा। फिर अब मैं जो लिखूंगा वो बड़ा दिखा देगा दोस्तों। इसको आप अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। सुपर स्क्रिप्ट ज्यादातर काम आता है। कैसे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पेज को मैं जूम करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा थर्ड, मुझे क्लास थर्ड लिखना है। अब स्पेस मारता हूँ, अब ये जो ऊपर चला गया ना, ये सब स्क्रिप्ट की तरह यूज। अभी तो इसमें सब स्क्रिप्ट, ये सब स्क्रिप्ट नहीं लगा हुआ है। मान लो अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अब देखो कंट्रोल जेड से मैं बैक आया, स्पेस मारा तो ये तो ऊपर चला गया था। कंट्रोल जेड से मैं बैक किया तो नीचे आ गया। अगर मुझे इसे ऊपर भेजना हो, कभी ऐसा हो गया, सिलेक्ट कर लेना, यानी आर डी को ही सिलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट के पर क्लिक कर देना, जो कि ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पर स्पेस मार के आता हूँ, या मैं फोर्थ लिखता हूँ, स्पेस मारता हूँ। जैसे आप स्पेस मारोगे एमएस वर्ड के अंदर ना, तो ऑटोमेटिक जो टीएच होगा ऊपर चला जाएगा, लेकिन वहां पर सब सुपर स्क्रिप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, आप सोचो कि ऊपर गया तो सुपर स्क्रिप्ट नहीं, वो आपका एमएस वर्ड का सेटिंग है। ठीक है, तो अगर ये सुपर स्क्रिप्ट लगा होता तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये सिलेक्ट होता है, ऐसे ऐसे सिलेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर सिलेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये एमएस वर्ड की सेटिंग है। ठीक, वो ले लेता है। अभी मैं बैक कंट्रोल से बैक करूंगा तो ये देखो नीचे आ जाएगा, आ गया नीचे। और कभी ऐसा हो गया आप सोचो कि यार मैं स्पेस मार रहा हूँ ये ऊपर नहीं जा रहा है, तब आप सुपर स्क्रिप्ट की मदद लेना। इसको दोनों को टी एच को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक कर लेना, तो ये टी एच ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आप ये दोनों समझ में आ गए ना। ठीक, अब बारी आती है BIU की, यानी बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जैसे मान लो ये 2 और 2 से लेके पॉइंट तक हमें अंडरलाइन देना हो, तो सिलेक्ट करेंगे पहले टेक्स्ट को, जितना अंडरलाइन देना है यहाँ से हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ देखो टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। और अगर इसे हटाना भी रहेगा, तो मान लो हटाना भी रहेगा, तो जितना टेक्स्ट के नीचे हमें अंडरलाइन दिए हैं उतने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक, और कीवर्ड्स कैसे देते हैं, मान लो अगर हम इस टेक्स्ट के नीचे 2 से लेके पॉइंट तक हमें अंडरलाइन देना हो, तो पहले सिलेक्ट करेंगे, तो कीवर्ड से कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, कंट्रोल यू प्रेस करने को अंडरलाइन हो गया। जैसे कंट्रोल यू प्रेस करते हैं यहाँ पर देखो टिक लग जाता है यू पर।
हटाना रहेगा। अभी टेक्स्ट आपका सिलेक्ट है तो कीबोर्ड से कंट्रोल यू प्रेस कर दोगे तो भी क्या होगा, वो अंडरलाइन हट जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है दोस्तों, अगर एक चीज और बता दे रहा हूं, अगर मान लो टेक्स्ट को अगर हम नहीं सिलेक्ट करते हैं, मान लो मैंने यू के पास मेरा कर्सर है, टेक्स्ट को मैंने नहीं सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल यू प्रेस कर दिया, तो अब इसका मतलब अंडरलाइन तो लग गया है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अब जो आप लिखोगे वो अंडरलाइन है, देखो। ठीक है, लेकिन जिसको करना है पहले हमें उसे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करके ही अंडरलाइन देना है, याद रखना। जिसको जो लिखा हुआ टेक्स्ट अगर हमें इसे अंडरलाइन करना है तो पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो अंडर यहाँ पर कंट्रोल यू कर दोगे या अंडरलाइन कर दोगे, इसका मतलब अब जो आप लिखोगे वो अंडरलाइन है। तो सेम वही तरीका यहाँ पे बी। अब मान लो इसे मुझे थोड़ा सा इटैलिक करना है, थोड़ा तिरछा करना है, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस कर दूंगा तो ये इटैलिक हो जाएगा। अब देखो इस पर टिक लग गया। ठीक है, हट ये और टेक्स्ट थोड़ा तिरछा हो गया। ठीक है, अगर हमें इसे सही करना है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर टिक कर देंगे, हट गया। अगर देना भी रहेगा अंडर इटैलिक थोड़ा तिरछा देना रहेगा तो सिलेक्ट करके यहाँ पर आई पे क्लिक कर देंगे। इसे इटैलिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इटैलिक करना। ठीक, और इसे अंडरलाइन बोलते हैं और इसे बोलते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करना, गाढ़ा करना। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अगर मैं यहाँ पे इटैलिक हटा दूंगा तो हट जाएगा, और यहाँ मैं अगर सिलेक्ट करके नहीं दूंगा और यहाँ मैंने इटैलिक लगा दिया, इसका मतलब क्या होगा, अब जो आप लिखोगे वो इटैलिक में आएगा। बी मतलब बोल्ड, अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो पहले सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से बोल्ड कर देंगे। ठीक है, टेक्स्ट बोल्ड हो गया हमारा। ठीक, अगर हमें इसे हटाना है सही पहले जैसा करना रहेगा, सिलेक्ट करके क्या करेंगे और यहाँ देखो बोल्ड लगा हुआ है, इसको टिक हटा देंगे, अब ये सही हो जाएगा। तो इसका मतलब यही होता है, अगर मान लो कि हम कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करते और यहाँ बोल्ड लगा दिए, इसका मतलब अब जो आप लिखोगे वो बोल्ड आएगा। ठीक है, तो ये जितने भी ऑप्शन है आपको अगर यूज करना है तो पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। तो कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट की होता है, अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल आपको बी कर देना, आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर कीबोर्ड से कंट्रोल बी आप कर दोगे, टेक्स्ट आपका अनबोल्ड हो जाएगा, देखो। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर इतना सारा ये सब जितने भी टूल्स है डिटेल से मैं आपको बताया हूँ दोस्तों। एक इसमें ये रह गया क्रॉस का, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको इसे ये गलत होगी, ये लाइन गलत होगी, यहाँ पर आप क्रॉस का निशान लगा दो। तो अगर क्रॉस का निशान क्यों लगाएंगे, हमारे पास तो ऑप्शन है ना, हम इस लाइन को मिटा देंगे। ऐसा तो नहीं हम कॉपी पे लिख रहे हैं, पेन से लिख देंगे तो मिटेगा नहीं, तो हमारे पास अब तो बटन होती है, डिलीट दबा देंगे, लाइन पूरी खत्म कर देंगे। तो क्रॉस का निशान लगाने की जरूरत है हमारे, हमको क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।